Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to discuss structure of alkane from chapter number 16, page number 20, 21 and 22. Second year chemistry, chapter number 16 से टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन को डिस्कस करने से पहले हम इस बात को जानते हैं कि अल्केन क्या है। अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स these are also known as एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी आते हैं जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के जुमरे में आते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्केन। अब अल्केन के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ओपन चेन अल्केन और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लो या साइक्लिक या क्लोज चेन अल्केन। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है open chain alkane and another is cycloalkane. Open chain alkane का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, ये हमें पता है। इसी तरह साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। ईटा के हवाले से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आपको अल्केन और अदर हाइड्रोकार्बन्स में किस तरह पता चलेगा कि आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्केन। प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन की पहचान क्या है। अल्केन की पहचान हाइड्रोजन के नंबर्स के वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। अब इसका होमोलोगस सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेंबर इसका है मीथेन, सेकंड मेंबर है ईथेन, थर्ड मेंबर है प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। नाउ हमने जो यहां से अल्केन में से लिया है वो लिया है साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन। क्यों प्रोपेन लिया है? क्योंकि जब हम साइक्लोअल्केन को डिस्कस करते हैं तो उसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 3 से। क्यों? क्योंकि एक कार्बन रिंग नहीं बना सकता, 2 कार्बन रिंग नहीं बना सकते। तो साइक्लोअल्केन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 3, मतलब उसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोपेन लिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो ये कंपैरिजन करने में। अदरवाइज हम मीथेन भी ले सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, ओपन चेन अल्केन डिस्कस करना चाहते हैं तो हम मीथेन भी ले सकते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर यूं होगा। ईथेन भी ले सकते हैं। अब आप देखें प्यारे बच्चों, आपको मैंने कहा था कि अल्केन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो विद 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो। तो आप देख लें कोई डबल बॉन्ड ना हो, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन या स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अल्केन ओपन चेन है या अगर साइक्लिक है, इसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे? मैक्सिमम 4 बॉन्ड, और वो चारों के चारों क्या होंगे? सिग्मा। देखें यहां भी 4 बॉन्ड है और चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर आप देख ले तो
यहां मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं, इनमें देख लें। अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ये 4 बॉन्ड उन्होंने बनाए हैं, कार्बन 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 हाइड्रोजन, तो इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल नॉर्मल अल्केन में, इस अल्केन में बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल यहां कितना है? 109.5 डिग्री का। अब ये 109.5 डिग्री का एंगल किस तरह बनता है? 109.5 डिग्री का एंगल इसमें यू बनेगा, इस तरह बनेगा। लेट सपोज ये बीच में कार्बन है और मिडिल में कार्बन है, और इसके साथ ये जो मार्कर मैंने लिए हैं उसके टिप देख लें तो ये इसके साथ हाइड्रोजन है। अगर हम मीथेन को लेते हैं तो इनमें ये चारों एंगल सेम होंगे। अगर इसको मैं यू देखता हूं फिर भी ऐसा बनता है, यू देखता हूं, यू देखता हूं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल, ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल। यहां पर इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितने का बनेगा? वो बनेगा 109.5 डिग्री का। तो यहां प्रोपेन में, इथेन में या जितने भी नॉर्मल अल्केन है, ओपन चेन अल्केन है, उनमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का, इनका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो होगा 109.5 डिग्री। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या है? यह हमारे बुक के पेज नंबर 120 के ऊपर लिखा है, लास्ट लाइन पे। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 - 10 मीटर। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होगा? मतलब सॉरी, बॉन्ड लेंथ, ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना होगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन के बाद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो लेंथ है ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ये होगा। नाउ व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल? नॉर्मल अल्केन बॉन्ड एंगल से हम ज्योमेट्री डिस्क्राइब करते हैं। अगर बॉन्ड एंगल हो 90 डिग्री का तो ज्योमेट्री कुछ और होगी, 120 डिग्री है तो ज्योमेट्री कुछ और होगी, और अगर 109.5 डिग्री है तो हम उसको कहते हैं, अगर 90 डिग्री है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहलाएगी, अगर 120 डिग्री है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहलाएगी। लेकिन अगर 109.5 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग ईटा, MK, NUST, सेट 2 एग्जाम्स। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ईटा में काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। हाइब्रिडाइजेशन को एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक टर्म, हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। टर्म हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ PVT। Term hybridization is used for geometry of the molecule. ये है significance of hybridization। अब हम hybridization यहां डिस्कस नहीं करते टॉपिक पूरा, मैं आपको ट्रैक बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ट्रैक है कि अगर हमसे पूछ लें व्हाट इज द hybridization of carbon in alkane,
हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि अल्केन में कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक इसके लिए है, बाज बुक में लिखा है x प्लस वाई, बाज बुक में लिखा है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बाज बुक में लिखा है नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके ऊपर कितने लोन पेयर मौजूद हैं। आप इसके लिए यू भी लिख सकते हैं दूसरा ट्रिक के सेकंड वन, ये फर्स्ट सेकंड, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर किस एटम का? सेंट्रल एटम का। के सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके ऊपर कितने लोन पेयर। लोन पेयर को आप जानते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। अब अगर हम मीथेन या इथेन या कोई भी कार्बन एटम देखते हैं तो अगर आप देख लें सिंपल, हम चलो ये ले लेते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसको हम कहते हैं स्टीरिक नंबर। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो देखिए कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4। कोई लोन पेयर है, मतलब इसके ऊपर मैंने इस तरह कोई इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। लोन पेयर का पता आपको ग्रुप नंबर से लगेगा। कार्बन एटम 4 ग्रुप का मेंबर है और 4 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड बनता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां इनके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? एंगेज है। इट मींस इट डज नॉट हैव एनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन मीथेन और इन अल्केन कार्बन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। तो इसका स्टीरिक नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। अब 4 अगर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के यहां 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल का अंदाजा हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लगेगा। 1:2, 2:2, 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p6, 2p2। This one is the valence shell. In valence shell, carbon atom have how many orbitals? So carbon atom have 4 orbitals. One is s, while 3 are p, px, py, and pz. That's why now we can understand that carbon involve 4 orbitals in their bonding while making saturated hydrocarbon. अब यहां पर कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं जिनमें एक s है और 3 p हैं। तो अगर स्टीरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? स्टीरिक नंबर का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर एक s हो गया, p कितने रह गए? 3। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में क्या है? sp3। अगर स्टीरिक नंबर 2 हो तो एक s ऑर्बिटल होगा और एक p होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर स्टीरिक नंबर 3 है तो एक s होगा और 2 p होंगे, क्योंकि मिनिमम s ऑर्बिटल एक ही है, मैक्सिमम भी एक है। तो एक s अगर स्टीरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टीरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टीरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्टीरिक नंबर 5 तो फिर क्या होगा?
अगर 5 है तो एक इस 3p 1 क्या होगा, गुड, d, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। तो यहां हम कहते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन इज इक्वल टू sp3। अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 है। नाउ साइक्लोअल्केन की तरफ आते हैं। साइक्लोअल्केन में बॉन्ड एंगल, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होगा, शाबाश। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होगा। मतलब क्या है कि ये ट्रू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी नहीं है, नॉट ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल है। इसी तरह कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ ये वही होगा 1.54 इंच, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.09 इंच। ज्योमेट्री इसकी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, इट डज नॉट हैव नॉट अ ट्रू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये ट्रू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी नहीं है। इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि इनका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, लेकिन ट्रू टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, ऑर्बिटल की जो इनके ऑर्बिटल की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या होगी, वो होगी पुअर, वीक होगी। हाइब्रिडाइजेशन तो आप देखें यहां से जिस तरह हाइब्रिडाइजेशन हमने कैलकुलेट किया है, उस कार्बन के लिए कार्बन तो वही है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टीरिक नंबर क्या होगा इसका, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, कितने लोन पेयर है, 0, स्टीरिक नंबर है 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इन अल्केन और साइक्लो अल्केन, मतलब इन अल्केन और साइक्लो अल्केन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन साइक्लोप्रोपेन का केस रिएक्टिविटी के लिहाज से डिफरेंट होगा। रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। थैंक यू।